बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस 9 यूनिट 2 बाइनरी सिस्टम और इस यूनिट का आज लेक्चर नंबर है 12। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं और ट्रुथ टेबल क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा की। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें बुलियन वैल्यूज को डिस्कस किया जाता है। और ये बनाया किसने था? ये सबसे पहले बनाया गया जॉर्ज बुले नामी एक मैथमेटिशियन था उसने, और उसकी अपनी एक किताब थी द लॉज ऑफ थॉट, उसमें उसने इस तमाम का जिक्र किया। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें डिस्कस करेंगे बुलियन वेरिएबल्स और उनकी रिलेशनशिप। बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं वो जरा हम आगे जाके देखते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में ऐसी वैल्यूज, ऐसे वेरिएबल जिनका आंसर सिर्फ यस या नो, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, इन दो में से सिर्फ एक पॉसिबल ऑप्शन हो, उन्हें हम बुलियन वैल्यूज या बुलियन वेरिएबल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? ए प्रोपोजिशन इज ए सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन एक ऐसा जुमला होगा जिसका जवाब सिर्फ यस या नो, ट्रू या फॉल्स, दो ही मुमकिन जवाबात में से एक हो, उसे हम कहेंगे प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन बोर्ड मार्क्स। मैं बोर्ड मार्क्स में हासिल करूंगा ए प्लस ग्रेड। अब इसका आंसर क्या होगा? या तो यस हो जाएगा या फिर नो हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? एक प्रोपोजिशन। नंबर 2, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स में बेहतर होना चाहता हूँ। हो जाएंगे यस, नहीं होंगे नो। दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। खेला गया मैच पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर में, तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज हम कहेंगे नो। तो ऐसे जवाब, ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ यस या नो में हो, इन्हें हम कहेंगे प्रोपोजिशंस। कुछ एग्जाम्पल जो कि प्रोपोजिशन नहीं है, डिफरेंस समझने के लिए। हाँ और यू, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे आई एम फाइन, नॉट फाइन, या कुछ और कहेंगे, कम से कम यस नो नहीं कहेंगे। और भी सवाल हो सकते हैं जैसे क्लोज अ डोर, दरवाजा बंद कर दें। अब आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, दरवाजा उठ के बंद कर देंगे। तो ऐसे सवाल जिनके जवाब यस या नो के अलावा कुछ और हो, जैसे आपके अब्बू का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारे के सारे प्रोपोजिशंस नहीं है। इस तरह जिस तरह हम मैथमेटिक्स में हल करते हुए वेरिएबल्स को कीमतें असाइन कर देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5, लेट y इज इक्वल टू 3 वगैरह वगैरह। तो ऐसी ये भी चूंकि मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो हम इसमें भी प्रोपोजिशन किसी लेटर को असाइन कर देते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि p इज इक्वल टू आई प्ले चेस, q इज इक्वल टू आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। तो जब हमने प्रोपोजिशंस को चेक करना है तो मुझे किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। वेरिएबल कोई लेटर x, y, z, a, b, c वगैरह वगैरह। इसके बाद है ट्रूथ वैल्यू। एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। हर प्रोपोजिशन की दो में से कोई एक ही जवाब आएगा, या तो ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज, और इन कीमतों को हम कहेंगे ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यू मिलती कैसे है? ट्रूथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ प्रोपोजिशन। ट्रूथ वैल्यू कहां से मिलेगी? प्रोपोजिशन को देखते हुए कि वो सही है या गलत है, हम ट्रूथ वैल्यू का फैसला करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, मसलन इज इक्वल्स टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक प्रोपोजिशन है। आपसे पूछा जाए कि बताएं तो भला इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे ट्रू, यस, दुरुस्त है। एक और क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू द सन राइजेस इन द वेस्ट। सूरज मगरिब से तलू हो रहा होता है। ये एक प्रोपोजिशन है। आपसे पूछा जाए बताएं तो इसका जवाब क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? तो यकीनन आप कह देंगे फॉल्स। सिमिलरली R इज इक्वल टू आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, खत्म कर लिया। अब इसका सवाल का पूछा जाए तो यकीन इस सवाल का जवाब देते हुए आप देखेंगे कि ये कौन सा स्टूडेंट ये जुमला कह रहा है। स्टूडेंट को देखते हुए हमें फैसला करना पड़ेगा ट्रू है या फॉल्स। अगर तो उसने वाकईतन खत्म कर लिया तो हम ट्रू कहेंगे, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो हम फॉल्स कहेंगे।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, कि प्रोपोजिशन का जो आंसर है ना उसे हम ट्रुथ वैल्यू कहेंगे। वो या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। पता कैसे चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है? प्रोपोजिशन को, सेंटेंस को देखते हुए, उसके सिनेरियोज को, हालात को देखते हुए। इसके बाद ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है? बाज़ अगर हमने किसी चीज को चेक करना हो तो हम उसका एक पूरा टेबल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर 9th में किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, पास कौन है, फेल कौन है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए मुझे उनका एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं लिखूंगा कि जनाब ये जुबैर के इंग्लिश में इतने, उर्दू में इतने, इस्लामियत के इतने, टोटल इतने, अहमद के इतने, अली के इतने। जब ये मैं पूरा टेबल बना लूंगा तो फिर इस टेबल को देखते मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा पास है, कौन सा फेल है, किसके नंबर सबसे ज्यादा हैं, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, सबसे कम वाला कौन है। तो ऐसे ही जब अपने बूलियन अलजेब्रा में किसी स्टेटमेंट को, प्रोपोजिशन को चेक करना है तो उसके लिए भी आमतौर पर हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा? ए ट्रूथ टेबल इज यूज्ड टू चेक व्हेदर ए प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। ये चेक करता है कि कोई प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। Usually, it is used to check the truth value of proposition where some logical operator is used. ये आमतौर पर किसी चीज की ट्रुथ वैल्यूज को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो हम जरा आगे जाके इन डिटेल में चेक करते हैं। तो आज का लेसन आपके पास टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 से आप प्रोपोजिशन की डेफिनेशन याद करेंगे और बाकी इस पूरे पेज को समझ के रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन सी प्रोपोजिशन होती हैं, कौन सी नहीं होती। इसके बाद ये डू यू नाउ, ये बूलियन अलजेब्रा किसने डिजाइन किया, कब किया, कौन सी बुक में किया, ये आप याद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ट्रुथ वैल्यू से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप रीड आउट कर लें। ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रेड कलर में दी हुई है, वो आपने याद कर लेनी है। येलो वाली लाइन भी अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड। तो आज ये 4 मुख्तसर से सवालात हैं जिनके जवाबात आपको याद करने हैं। आज के लिए इतना ही लेसन है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।